मुख्यमंत्री जी से आप पूछना, जब बेगूसराय मटिहानी की जनता ने बोगो को विधानसभा भेजा था 2005 से 10 के बीच में, नवोदय विद्यालय में आदरणीय केंद्रीय मंत्री ललन बाबू और नीतीश बाबू आए थे और मैंने ये मांग रखा था जो गुप्ता लखमीनिया बांध का चौड़ीकरण होना चाहिए। उसका चौड़ीकरण की स्वीकृति हुई। मटिहानी विधानसभा में जो मध्यम वर्ग है, निम्न वर्ग है, वो हकन मार के बोगो को खोज रहे हैं। हमसे आगे वो है जो बेटा तुमको चुनाव लड़ना पड़ेगा, और हम सब दिन कहा है विजय। नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय मटिहानी के पूर्व विधायक पोगो सिंह के पास हूं और आज इन्होंने समीक्षा बैठक रखी है मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ। कैसा रहा सर? मटिहानी की आवाज़ बोगो, बेगूसराय की आवाज़ बोगो, बेगूसराय का बेटा बोगो, सेवक बोगो, दोस्त बोगो, भाई बोगो। बेगूसराय की मिट्टी ने जो हमें संस्कार दिया, मानवीय सेवा और इंसानियत के पथ पर चलना, उसको शरीर के एक एक बूंद खून में समाहित करके चलता हूँ। जब तक सांस रहेंगे ये संकल्प चलता रहेगा। 29 तारीख को अपने शक्ति प्रदर्शन किया। एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह से लोग यहाँ आए, बड़ी संख्या में, जगह नहीं मिल रही थी, क्या ये मैसेज देना चाह रहे हैं? ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है भैया। मटिहानी की जनता ने आराम करने का सलाह दिया, तो चुनाव हारने के बाद एक समीक्षा बैठक कार्यकर्ता को हुई थी। कार्यकर्ता ने आदेश दिया, खबरदार 4 साल आप जनता से मत मिलिए। कहा ठीक है। कहले क्यों? इसलिए जनता नया बेटा चुना है, पुरान बेटा और नया बेटा को मीठा और तीता का अनुभव लेने दीजिए, समीक्षा करने दीजिए। मैंने कहा एक बात मैं नहीं मानूंगा। एक चाटा ने मुझे माता पिता ने मारा और मेरे माता पिता दुख में हैं, तो मैं पापी अपने माता पिता से मिलने ना आओ? मटिहानी की जनता जिस वक्त बोगो को खोजे, बोगो हाजिर रहेगा। बेवजह हम नहीं घूमेंगे। क्षेत्र में शादी, श्राद्ध, कोई घटना, कोई आपदा, बोगो सबसे आगे खड़ा मिलता है और जब तक सांस रहेगा खड़ा रहेगा। तो 4 साल हम सोए और उसके बाद 5 परमेश्वर आए चाय पीने के लिए। कहे आप 4 साल पूर गया, अब क्या करना है? कहले आप बताइए। तो उन्होंने कहा जो एनी हाउ एनी कॉस्ट चुनाव लड़ना है, हर हाल में लड़ना है। कहलिए भैया ऐसे आपके कहने से थोड़े होगा। तो एगो कार्यकर्ता मिलन समारोह मिलाइए, जरा कार्यकर्ता को ऊर्जा के देख लें, कार्यकर्ता कितना तैयार बैठे हैं। उसी आलोक में 29 तारीख को कार्यकर्ता मिलन समारोह हुआ। मटिहानी की जनता का आशीर्वाद इतना रहा कि आपके बात में सत्यता है, ये मैदान कम पड़ गए। उसी दिन निर्णय हुआ था कि जाइए, डोर टू डोर जाइए, मैन टू मैन जाइए, विलेज टू विलेज जाइए और मतदाता का अध्ययन कीजिए, वो क्या चाहते हैं। उसके बाद हम लोग जल्द ही समीक्षा बैठक में फिर मिलेंगे। तो खरमास खत्म हुआ जी, तो उसकी समीक्षा हुई। आज पूरे विधानसभा से कार्यकर्ता की बैठक थी, आम लोगों की बैठक नहीं थी। कार्यकर्ता ने संकल्प लिया
दोनों हाथ उठा के हर परिस्थिति में चुनाव फेस करेंगे, चुनाव कल हो या 6 महीना बाद हो। आपसे कहीं आगे आपके कार्यकर्ता दिख रहे हैं? कार्यकर्ता ने मतदाता आगे हैं, उनके वो आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिला, उनका सहारा छिन गया। मटिहानी विधानसभा में जो मध्यम वर्ग है, निम्न वर्ग है, वो हकन मार के बोगो को खोज रहे हैं। हमसे आगे वो है जो बेटा तुमको चुनाव लड़ना पड़ेगा। और हम सब दिन कहा है विजय, सरकार में थे तब भी सब दिन कहा जब बोगो ना जाति है, ना धर्म है, ना पार्टी है, ना गुट है, ना क्षेत्रवाद है, बोगो सिर्फ बेटा है। बेटा बन के इस मिट्टी को सींचते हैं और सींचते रहे। हम चुनावी मुद्दा भी पूछेंगे, लेकिन उससे पहले पूछ रहे हैं कि 18 तारीख को मुख्यमंत्री आ रहे हैं मटिहानी विधानसभा में ही, और एक कहा जा रहा है कि एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं रोड को लेकर, थर्मल से बलिया तक। सबसे पहले बेगूसराय बिहार केसरी का कर्मभूमि, राष्ट्रकवि दिनकर की कलम की भूमि के धरती पर आदरणीय नीतीश जी का चंदन बंदन अभिनंदन, 1 नंबर। दूसरा नंबर, मुख्यमंत्री जी से आप पूछना, जब बेगूसराय मटिहानी की जनता ने बोगो को विधानसभा भेजा था 2005 से 10 के बीच में, नवोदय विद्यालय में आदरणीय केंद्रीय मंत्री ललन बाबू और नीतीश बाबू आए थे, और मैंने ये मांग रखा था जो गुप्ता लक्ष्मीनिया बांध का चौड़ीकरण होना चाहिए, उसका चौड़ीकरण की स्वीकृति हुई। और स्वीकृति उपरांत एक टेक्निकल फॉल्ट हुआ जो गुप्ता बांध से नॉर्थ साइड चौड़ीकरण का स्वीकृति मिली। आपका इलाका उठ के बोगो सिंह घर पर चला गया। पसपुरा से शुरू कीजिए, पसपुरा, डुमरी, मचहा, केसाबे, मकरडही, नूरपुर, महना, सब लोगों ने कहा कि बोगो पाप किया जो आपको विधायक बनाया। कहाँ जाएंगे? रोड चौड़ीकरण करवाना है तो गुप्ता बांध से दक्षिण करवाइए, नहीं छोड़ दीजिए, हम जिस हाल में उसी हाल में हम चलते रहेंगे। तब हम नीतीश जी से मिले, उनको कहे सर इसको कैंसिल कीजिए और रोड का दक्षिण साइड से बनवाइए। उन्होंने कहा जो भात डाल कौर है जो कुंड भरा जाएगा, कल ये कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल हो गया और हमारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं और गुप्ता बांध से साउथ साइड यदि रोड का वो चौड़ीकरण करते हैं तो बेगूसराय की धरती उनका स्वागत करेगा। लेकिन उससे पहले, चौड़ीकरण से पहले नगर निगम का क्षेत्र में जो बसावट है उस पर गंभीरता से उनको विचार करना पड़ेगा। तो देखिए कई तरह की मांग भी रख दी है इन्होंने। एक हर प्रत्याशी एक मुद्दा लेके जाते हैं चुनावी मैदान में, आपका क्या मुद्दा होगा? हमारा मुद्दा कुछ नहीं है, हमारा मुद्दा है डोर टू डोर, मैन टू मैन। जब तक सांस है मिलता हूँ, उनके दुख दर्द को शेयर करता हूँ, यही सनातन धर्म का मूल मंत्र है। विजय बताओ, गांव में कोई मर जाते हैं, हम 10 समाज दौड़ के उनसे मिलने के लिए जाते हैं, पत्नी पति लौटाते हैं, बेटा पिता लौटाते हैं। हम 10 भाई खड़ा होते हैं, भाई तोरा दुख में हम खड़ा छियो। बिहार में सिंगल बेटा बोगो है जो डोर टू डोर दुख को शेयर करता है। यही हुआ मानवीय संवेदना, यही हुआ सनातन धर्म का मूल मंत्र। ये तो मेरे खून में सदा रहेंगे। दूसरा है मटिहानी की धरती पर इंसानियत का राज, भाई भाई के कोई प्यार को बढ़ाना,
समाज को जोड़ना, परिवार को जोड़ना, कहीं विवाद हो तो ग्रुप ना बने, पैर पर जनेऊ रख के भी भाई भाई को मिलाना बोगो का परम कर्तव्य है। और अंतिम है मटिहानी का विकास।